बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे देश के, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। उनका बेटा आया था मेरे पास, कहता है आपसे बार बार पूछा जाता है व्हाट इज योर इकोनॉमिक पॉलिसी। कहता है 2 शब्दों में आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी डिफाइंड है, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। कहते हैं देयर कैन नॉट बी एनी अदर इकोनॉमिक पॉलिसी देन ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। अगर आप ईमानदार राजनीति इस देश के अंदर ले आते हो तो इकोनॉमिक्स तो अपने आप, और इकोनॉमिक्स इज द आउटकम। कहता है कि ये लोग कहते हैं हम विकास करेंगे, हमारी सरकार ने विकास किया। सरकारें विकास थोड़ी करती है, विकास तो आम आदमी करता है, विकास तो चाय वाला करता है, विकास तो रेडी वाला करता है, विकास तो किराने वाला करता है, विकास तो स्टोर वाला करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट करता है, जनता करती है विकास। सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है न्याय देना, सरकार का काम होता है सुरक्षा देना, सरकार का काम होता है भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण देना। कौन सी पार्टी आज जो इन बातों की, इनकी बात करती है? राहुल गांधी जी बात करते हैं न्याय की, राहुल गांधी जी बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, राहुल गांधी जी बात कर सकते हैं क्या देशवासियों को सुरक्षा दिलाने की? मोदी जी बात कर सकते हैं क्या न्याय की? मोदी जी बात कर सकते हैं कि सुरक्षा दिलाने की या भ्रष्टाचार मुक्त? दोनों की कैबिनेट उठा के देख लीजिए, कल मैं कंपेयर करने बैठा था। राहुल गांधी जी के कैबिनेट उठा के देख लीजिए, एक से एक बड़े बड़े महारथी भरे पड़े हैं उसके अंदर, भ्रष्टाचारी भी अपराधी भी। और मोदी जी की कैबिनेट उठा के देख लीजिए गुजरात की, एक से एक बड़े बड़े क्रिमिनल्स और वो बड़े बड़े हैं भ्रष्टाचारी। अभी तक इस देश को मुकेश अंबानी जी खुल के कहते हैं, उसमें नीरा राडिया के टेप में आया हुआ है कि कांग्रेस तो मेरी दुकान है। इस देश को मुकेश अंबानी जी चलाते थे अभी तक, और नहीं 1 साल से मोदी जी के पीछे भी मुकेश अंबानी लगे हुए हैं। तो चाहे मोदी जी आ जाए चाहे राहुल गांधी जी आ जाए, देश को तो मुकेश अंबानी चलाएंगे। आपने प्राइसिंग की बात की, बड़ी अच्छी बात की, यही बहाना दे रहे हैं वो लोग। मेरा कुआं है, इस देश के लोगों का कुआं है, उस कुएं से गैस निकालनी है। उस कुएं का मालिक कौन है? आप हैं, मैं हूं, इस देश की जनता है। हमारा कुआं है, हमने मुकेश अंबानी जी को कुआं दिया, हमने कहा जी भी इसमें से गैस निकाल के हमको दिया करना। गैस निकालने का जो खर्चा है वो उन्होंने खुद ही कहा हुआ है, रिलायंस के डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास जिसमें लिखा है गैस निकालने का खर्चा $1 से कम है, $1 प्रति यूनिट से कम है। लेकिन सरकार अभी उनको $4 दे रही है। $1 की चीज के भी 10% दे दो प्रॉफिट, 20% दे दो, लूटोगे क्या देश को? $2 दे दो, $2.5 दे दो, $4 दे रही है और कह रहे हैं 1 अप्रैल से $8 देंगे। क्यों? वही कह रहे हैं जो अभी अभी आपने कहा, इंटरनेशनल प्राइस इतना है। भाई मेरी चीज है, मेरा कुआं है, मेरे कुएं से मैं गैस निकालूंगा। इंटरनेशनल प्राइस का क्या मतलब है? इससे बाजार भाव का इससे क्या मतलब है? मेरे घर की चीज है, मेरे घर की चीज। मान लो आपका एक खेत है, खेत निकालने के लिए आपने किसान को रखा, एक आदमी को रखा, भी तू वो कहे मैं लौकी आपको मार्केट रेट पे बेचूंगा। अरे लौकी तो आपकी है जो उगी उसके अंदर, आपको वो कैसे मार्केट रेट पे बेच सकता है? अब ये कह रहे हैं इंटरनेशनल प्राइस तो जी $10 है, वो भी गलत है। अभी एक बहुत बड़े देश के अखबार में निकला था $2, $3, $4 है दूसरे देशों के अंदर। सबसे महंगी गैस हो जाएगी हमारे देश के अंदर $8 के ऊपर। और वो छोड़ो, इसका देश की उसमें अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? आज $4 की गैस $8 पे अगर ये 1 अप्रैल से कर देते हैं, सीएनजी के रेट बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ जाएंगे, लगभग डबल हो जाएंगे। नहीं अरविंद, एक मिनट, हाँ, सीएनजी के रेट लगभग डबल हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ जाएंगे, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। ये गैस से बिजली भी बनती है, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, इसी गैस से फर्टिलाइजर बनता है, सारे खाने की चीजें बढ़ जाएंगी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और पूरे देश के अंदर हाहाकार मच जाएगी। क्यों? एक आदमी को फायदा पहुंचाना है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए पर एनम का फायदा होगा उसको। पूरे देश का बजट 13 लाख करोड़ का, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए एक आदमी को उठा के दे दिया। बीजेपी चुप है और कांग्रेस एक्टिवली। मनमोहन भाई आप लोग बोलते क्यों नहीं इस बात पे? चुप क्यों हो? देश की जनता जानना चाहती है कि ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई हो रही है। महंगाई का और कोई कारण नहीं है इस देश के अंदर। बीजेपी, कांग्रेस और कुछ चंद कॉर्पोरेट जो भ्रष्ट कॉर्पोरेट से वो मिले हुए हैं, उनके लालच की वजह से इस देश के अंदर महंगाई हो रही है। पहली बार इस देश के अंदर ऐसा हुआ है कि किसी ने मुकेश अंबानी को और अनिल अंबानी को सीधे चुनौती दी है। अभी तक बातें करते थे, कुछ लोग बातें करते थे, पहली बार ऐसा हुआ मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और अनिल अंबानी के खिलाफ सीएजी का ऑडिट ऑर्डर कर दिया गया। अब इट इज पिंचिंग देम, कहते हैं ना, वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, वहां पे इनको पिंच कर रहा है। इसीलिए ये बीजेपी, अभी 4-5 दिन पहले था, मैं जब पूछा करता था पत्रकारों से, सब कहते थे ऐसा है ये बाहर कांग्रेस और बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं लेकिन ये आपकी सरकार नहीं गिराना चाहते, ये चाहते हैं आपकी सरकार, ये अंदर आपके फेवर में वोट करेंगे, लोकपाल बिल पास करा देंगे। जैसे ही मैंने मुकेश अंबानी के खिलाफ उस दिन एफआईआर दर्ज की, अगले दिन उन्होंने कहा दोनों मिल गए हैं, दोनों खुल के आपकी सरकार गिराएंगे। दोनों साथ आ गए, बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों साथ आ गए।
आज बीजेपी कांग्रेस वाले कह रहे हैं मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में एफआईआर लिखी होती है क्या? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं अरुण जेटली जी का वो है ब्लॉग है, सीरियस एलिगेशन है ये जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, बहुत सीरियस अरुण जेटली जी का वो है, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर। अरे बाप रे, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो गया, एफआईआर मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर ना हो गई कोई बहुत ऐसी वो हो गई। नहीं, ये बहुत सीरियस एलिगेशन, इसलिए इसका मतलब है इस देश में पॉलिटिक्स क्या कॉर्पोरेट चला रहे हैं, या कॉर्पोरेट को बचाने के लिए पूरी पॉलिटिक्स हो रही है और जनता जो वोट डालती है यही डालती है। मोदी और राहुल गांधी केवल चेहरा है, इनके पीछे कुछ और लोग हैं, और वो लोग हैं मुकेश अंबानी जैसे लोग। अकेला वो नहीं है, मुकेश अंबानी इंडिविजुअल नहीं है, वो एक व्यवस्था का नाम है, एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जो इस देश को पूरी तरह से लूट रही है, और उस व्यवस्था के मोहरे हैं मोदी और राहुल गांधी। जनता से ये कहना है कि अब घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। जनतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का होता है। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो जनतंत्र खत्म हो जाएगा, भारत खत्म हो जाएगा। भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, हमको कुदरत ने एक मौका दिया है जब सारा देश इकट्ठा होता जा रहा है। इस बार बाहर निकलो, और इस बार ये बीजेपी और कांग्रेस नाम की जो व्यवस्था बन गई है, जिसको मुकेश अंबानी चला रहा है, इसको हमें ध्वस्त करके और हमें ईमानदार सरकार बनानी है, ईमानदार राजनीति इस देश में कायम करनी है। तभी आपके बच्चे और आपके हमारा भविष्य किसी भारत ही नहीं बचेगा।